डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई। वैसे तो रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहारों की कथाएं पुराणों में भी चर्चित है, लेकिन कुछ ऐसी कथाएं हैं जिन्हें आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। भविष्य पुराण के अनुसार दैत्यों और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को एक असुर राजा बलि ने हरा दिया था। इस समय इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सची को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला वेल बना कर दिया। इस वलय को भगवान विष्णु ने पवित्र वलय कहा। सची ने इस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद अगले युद्ध में इंद्र बलि नामक असुर को हराने में सफल हुए और पुनः अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ से इस पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने के पहले अपने पति को औरतें यह धागा बांधती थी। इस तरह यह त्योहार सिर्फ भाइयों बहनों तक ही सीमित नहीं रह गया। दूसरी कथा के अनुसार भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उसके महल में रहेंगे। बलि ने ये बात मान ली और साथ ही माँ लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में भी स्वीकारा। इन कथाओं के साथ ही भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी चर्चित है। महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथों में राखी बांधी थी। इसी युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर सुरक्षा के लिए राखी बांधी। यह कहानियां तो हुई हमारे पुराणों की, मगर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ कहानियां ऐतिहासिक भी हैं। सिकंदर का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया। सिकंदर की पत्नी रोशानक ने राजा पोरस को एक राखी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया। परंपरा के अनुसार केकई के राजा पोरस ने युद्ध भूमि में जब अपनी कलाई पर बंधी हुई राखी देखी तो सिकंदर पर व्यक्तिगत हमला नहीं किए। दूसरी कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं की। रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से संबंधित है। सन 1535 के आसपास की इस घटना में जब चित्तौड़ की रानी को यह लगने लगा कि उनका साम्राज्य गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से नहीं बचाया जा सकता, तो उन्होंने हुमायूं, जो कि पहले चित्तौड़ का दुश्मन था, को राखी भेजी और एक बहन के नाते मदद मांगी। हालांकि इस बात से कई बड़े इतिहासकार इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि कुछ लोग पहले के हिंदू मुस्लिम एकता की बात इसी राखी वाली घटना के हवाले से करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इन घटनाओं के बाद भारत में रक्षाबंधन की शुरुआत किसने की थी। भारत में जिस समय अंग्रेज अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों में एकता के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वर्ष 1905 में बंगाल की एकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बंगाल को विभाजित तथा हिंदू और मुस्लिमों में सांप्रदायिक फूट डालने की कोशिश करती रही। इस समय बंगाल में और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए और देश भर में एकता का संदेश देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुरू किया। 18वीं शताब्दी के दौरान सिख खालसा आर्मी के अरविंद सिंह ने राखी नामक एक प्रथा का आविर्भाव किया, जिसके अनुसार सिख किसान अपनी उपज का छोटा सा हिस्सा मुस्लिम आर्मी को देते थे और इसके एवज में मुस्लिम आर्मी उन पर आक्रमण नहीं करते थे। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की, और उनकी पत्नी महारानी जिंदाल ने नेपाल के राजा को एक बार राखी भेजी थी। नेपाल के राजा ने हालांकि उनकी राखी स्वीकार ली, किंतु नेपाल के हिंदू राज्य को देने से इनकार कर दिया। तो अब आप सभी लोग जान चुके होंगे कि रक्षाबंधन का हमारे पुराणों और इतिहास से ही प्रचलन है। रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा भी विश्व भर में जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ इस पर्व को भाई बहनों के बीच मनाया जाता है।